पहले तो सब पूछता है भारत और रिपब्लिक भारत के परिवार से जुड़े जितने दर्शक हैं, आप सबको, आपके परिवारजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 79 साल हो गए स्वतंत्रता के, और स्वतंत्रता दिवस के 79 साल बाद एक इशू पर मुझे आप लोगों से बात करनी है और हमें आज डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। क्योंकि हमारे देश की एक विपक्षी पार्टी है, जी हां, वाड्रा परिवार वाली कांग्रेस पार्टी, और यह पार्टी कहती है कि हम भारत के चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते, यानी भारत की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि भारत एक लोकतंत्र है। जी हां, यही पार्टी जिसने लाखों की संख्या में लोगों की नसबंदी करवाई, यही संजय गांधी, रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी। दोस्तों, आज हमें डिसाइड करना है कि इस पार्टी के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, कैसे डील करना है। मैं तो खुलकर बात करने वाला आदमी हूं। यह वही पार्टी है सोनिया गांधी यानी कि एंटोनिया डी माइनो की पार्टी। जब मैंने पूछा कि पालघर के साधुओं के बारे में आप चुप क्यों रहते हो, तो कहा कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर दो। छोड़िए मेरी बात, यह पार्टी संविधान नहीं मानती, यह पार्टी आम चुनाव के परिणाम नहीं मानती, यह पार्टी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, यह पार्टी हमारी न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानती, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानती, हमारी मीडिया को नहीं मानती, हमारे एजेंसीज को नहीं मानती, हमारे संविधान को नहीं मानती। यानी तक इतना तक कि 100 करोड़ वोटर हैं इस देश के, 100 करोड़ वोटर, जितने भी लोग हैं, जितने वोट, जिन्होंने वोट दिया, कहते हैं आप कुछ भी कर ले भाई, हम राजा हैं, आप रंक है। ये एटीट्यूड है उनकी। ये आम चुनाव के नतीजों को नहीं मानना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये बहुत डेंजरस बात होती है। ये देखिए तस्वीरें राहुल गांधी की। ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर तो गए, मगर लाल किले नहीं गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनकी एटीट्यूड, इनकी एरोगेंस देखिए। हम क्यों जाए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे लाल किला, हम नहीं मानते किसी चीज को, हम सिर्फ मानते हैं जनपद की प्रक्रिया, लोक प्रक्रिया नहीं, 10 जनपद की प्रक्रिया। जो हम कहेंगे वही होगा, जो राहुल बाबा कहेंगे, जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होंगी। यही है इनके लिए इनकी सोच। इसीलिए आपको याद होगा अमिताभ बच्चन ने कहा था, उन्हीं के बारे में कह रहा था, क्योंकि एक समय अमिताभ बच्चन को भी बहुत मोह माया थी इस परिवार से, और इस परिवार के लिए अमिताभ बच्चन जी जाके वोट मांगते थे। कहना नहीं चाहता, मगर एक समय अमिताभ बच्चन भी दरबारी थे इस परिवार के, और जब मोह माया इनका टूट गया, जब रिश्ता इनका बदल गया, जब बोफोर्स आ गई, उसके बाद इन्होंने कहा कि इनकी सोच है कि वो राजा है और हम रंक है। अमिताभ बच्चन जी, आप गलत बोल रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी, सुन लीजिए मेरी बात, ये आपको रंक नहीं मानते, ये आपको प्रजा नहीं मानते, ये भारत के 140-150 करोड़ लोगों को प्रजा और रंक मानते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते। जब तक आप दरबारी हैं, आपके साथ बैठेंगे, मगर जिस दिन आप दरबारी नहीं रहेंगे, आपको रंक से कम समझेंगे। आज भारत के लोगों को डिसाइड करने का समय आ गया है, और आज स्वतंत्रता दिवस हमें डिसाइड करना है कि अगर ये पार्टी नहीं मानती चुनावी प्रक्रिया को, अगर जलती है अंदर से कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और हर बार ये हार रहे हैं, अगर ये जलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को लाल किले में हर 15 अगस्त को देखने से इनकी जलन होती है,
तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? छोड़ दे, ये चुनावी मैदान छोड़ दे। मगर हम नहीं सहेंगे कि यही लोग एक दिन गाली दे और उसी दूसरे दिन ये फिर आ जाए, कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। भाई ये क्या सिस्टम है? जब कर्नाटक में इनको 135 सीटें मिलती है 2023 में तो कहते हैं सिस्टम बहुत बढ़िया है जी। जब तेलंगाना में इनको 64 सीटें मिलती है तब कहते हैं सिस्टम बहुत बढ़िया, हमारी सरकार बने। मगर जब आम चुनाव में इनको 99 सीटें मिलती है तो कहते हैं सिस्टम बहुत खराब है भैया, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो क्या राहुल गांधी आप चीटिंग से जीते थे? हिमाचल प्रदेश में चीटिंग कर रहे थे। ये जो आप रटते रहते हो ना हर दिन, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, ये रट्टा मार के जो रिपीट करते रहते हो राहुल गांधी, तो सोच आपकी गलत है कि मैं ही सिस्टम हूं। राहुल गांधी कहते मैं सिस्टम हूं। जब से मेरा जन्म हुआ मैं सिस्टम में रहा। तो सुन लीजिए राहुल गांधी, संविधान को आप नहीं मानते, चुनाव आयोग को नहीं मानते, ईवीएम को नहीं मानते और आम चुनाव के नतीजों को नहीं मानते, 100 करोड़ वोटर के वर्डिक्ट को आप नहीं मानते दोस्तों। और अगर रिजल्ट नहीं मानते तो चुनाव छोड़ो मैदान छोड़ो, चुनाव छोड़ो मैदान छोड़ो। फोन लाइन खोलूंगा मैं आज 7:20 पर, सारे फोन लाइन्स खुले जाएंगे। मैं जनता की आवाज, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि ऐसे लोग जिन्होंने कह दिया है कि हम चुनाव आयोग को नहीं मानते, चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते, ऐसी एक पार्टी जो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, आज कोई खुशी का माहौल नहीं है उस पार्टी में। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं जीएसटी काट रहा हूं, 10% जीएसटी कटने वाली है दोस्तों, मगर ये खुश नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के स्पीच में और कहा मैं एक सुरक्षा कवच बना रहा हूं पूरे भारत के लिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि भारत अपनी आयरन डोम बना रहा है। उनको कोई अच्छी बात हो देश में, कोई खुशखबरी हो, इनको अच्छी नहीं लगती। और जब खड़े भी होते अपने पार्टी में, अपने पार्टी के अफसर में, आज के आप तस्वीरें देखिए, जब राष्ट्रगान हो रहा है तो कैसे खड़े होते हैं राहुल गांधी जी, कोई ऊर्जा नहीं है उनमें। ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे एक तरह से ऑफिशियल प्रोग्राम में जाना पड़ता है, चलो भैया आगे, जैसे पे किसी पे मेहरबानी कर दी। कोई चुस्ती नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। तो आज रिपब्लिक भारत का ये जो लाइव प्रोग्राम है, इसमें लाइन, फोन लाइन, व्हाट्सएप लाइन खोल के एक ही सवाल है मेरा कि ऐसी एक परिवार जिन्होंने कह दिया कि हम चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते, इन्हें क्या भारत में चुनाव लड़ना चाहिए कि इटली में? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। संसद से सड़क तक एक बार फिर विपक्ष अराजकता वाली राजनीति कर रहा है। मुद्दों के अभाव में विपक्ष सरकार के सही फैसलों के खिलाफ सवालों का मकड़जाल बुन रहा है। देश में सत्ता विरोधी लहर पैदा करने और बिहार में अपनी संभावित हार की ढाल तैयार करने के लिए विपक्ष ने इस बार एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया को हथियार बनाया है। तो शायद यही वजह है कि पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा काटा, फिर संसद भवन के बाहर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे, और जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए तो सड़क पर सियासी ड्रामा करने लगे। जब इस प्रक्रिया पे भी विपक्ष सवाल उठाता है और जिस तरीके से भारत की संसद को विपक्ष चलने नहीं देता, ये अपने में चिंता का विषय है। क्या विपक्ष इसमें सिर्फ राजनीति करना चाहता है? क्या विपक्ष ये नहीं जानता कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ विषय है? इसमें भारत सरकार का क्या लेना? विपक्षी दल एसआईआर को हथियार बनाकर जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं। वो चुनी हुई सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वो जनता को बरगलाने के लिए भ्रमजाल बुन रहे हैं। विपक्षी दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वोट चोर सरकार वाली नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। एनआरसी, सीएए और एमएसपी के बाद एसआईआर के जरिए सड़क पर गदर काट रहे हैं। तो सवाल ये
कि क्या विपक्ष अराजकता वाली राजनीति के सहारे जीत का सपना देख रहा है? क्या विपक्ष बिहार चुनाव में संभावित हार से पहले माहौल तैयार कर रहा है? क्या विपक्ष जनादेश के खिलाफ सिर्फ अराजक राजनीति पर काम कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष देश में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र कायम करना चाहता है?